हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आदित्य इक्विटी लैब। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद आपको कोई नहीं बताता। सही स्टॉक कैसे चुनते हैं। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे। ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन यही सच है। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी का स्टॉक उन्होंने खरीदा है वो कंपनी एक्चुअली करती क्या है? सीरियसली कमेंट्स में बताना हाँ या नहीं, क्योंकि भाई ये हकीकत है। 95% रिटेल इन्वेस्टर्स या तो किसी टेलीग्राम ग्रुप से टिप्स लेते हैं या दोस्तों और फैमिली ने कहा तो डाल दिया पैसा। रिसर्च जीरो, एनालिसिस जीरो। बस एक मैसेज आया, यार ये स्टॉक ले ले बहुत ऊपर जाएगा, और झट से अकाउंट में ऑर्डर डाल दिया, और फिर होते हैं हैरान कि लॉस क्यों हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है। चलते हैं। पहला काम, सेक्टर देखो। जब भी कोई स्टॉक दिखे सबसे पहले उसका सेक्टर आइडेंटिफाई करो। ये कंपनी आती किस फील्ड से है? जैसे विप्रो, ये आता है आईटी सेक्टर में। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टॉक अकेले नहीं चलता, वो अपने पूरे सेक्टर के साथ चलता है। अगर सेक्टर बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए अच्छा है, अगर सेक्टर डूब रहा है तो आपकी अच्छी कंपनी भी स्ट्रगल करेगी। दूसरा काम, TAM देखो। TAM यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इस सेक्टर का टोटल बिजनेस कितने का है? अभी कितना बड़ा है ये मार्केट? 5 साल पहले कितना था? और आने वाले 5 साल में कितना होगा? ये डेटा गूगल पे मिल जाएगा। इससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि ये सेक्टर ग्रो कर रहा है या श्रिंक हो रहा है। तीसरा काम, मार्केट नेता कौन है? इस सेक्टर में कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा है? क्योंकि ज़्यादातर बार विनर टेक्स ऑल होता है। डोमिनेंट कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है, ब्रांड ट्रस्ट होता है। तो जो स्टॉक को आप कंसिडर कर रहे हो वो सेक्टर में नंबर 1 है या सिर्फ एक छोटा प्लेयर है भीड़ में? चौथा काम, प्रॉफिटेबिलिटी देखो। पहले रेवेन्यू यानी कंपनी की टोटल कमाई लास्ट 3 साल में बढ़ी है या नहीं। फिर नेट प्रॉफिट यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचा। और EBITDA, बेसिकली कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना कमा रही है बिना किसी फाइनेंशियल ट्रिक के। लास्ट 5 साल का EBITDA ट्रेंड देखो। अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो कंपनी हेल्थी है। पांचवा काम, ग्रोथ देखो। 3 टर्म्स याद रखो। ईयर ओवर ईयर यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ओवर क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मंथ ओवर मंथ यानी मंथ ऑन मंथ। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कंसिस्टेंट है, एक्सेलरेटिंग है या स्लो पड़ रही है। छठा काम, बैलेंस शीट और डेट देखो। कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमाए, अगर उसके ऊपर भारी कर्ज है तो मुश्किल में पड़ सकती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखो। अगर बहुत ज़्यादा है तो रेड फ्लैग है। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट काम, मोट देखो। मोट ये टर्म आया है पुराने ज़माने के किलों से, जहां किले के चारों तरफ एक गहरा खंदक होता था ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। बिजनेस में मोट का मतलब है कंपनी के पास क्या ऐसी चीज़ है जो कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कोई टेक्नोलॉजी पेटेंट, कोई लॉयल कस्टमर बेस। अगर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट है तो वो अपनी पोजीशन सालों तक प्रोटेक्ट कर सकती है। बिना मोट के कंपनी चाहे आज टॉप पे हो, कल पीछे रह सकती है। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो। अगर आप ये सब देख के इन्वेस्ट करते, सेक्टर, TAM, मार्केट नेता, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, बैलेंस शीट, मोट, तो आपको कंपनी की पूरी कहानी पता होती। और अगर वो टेलीग्राम वाला टिप होता, बस होप होती। और भाई, स्टॉक मार्केट होप से नहीं, होमवर्क से चलता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रही। तो आदित्य इक्विटी लैब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी